बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? यकीनन बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिसक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी उर्दू का पहले सबक का चौथा हिस्सा। आपकी किताब उर्दू जमात अव्वल कुछ इस तरह से दिखाई देती है और आज हम का जो हिस्सा पढ़ेंगे वो सफ़ा नंबर 49 पर मौजूद है, जो आपको आपकी किताब में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके हासिलात ताल्लुम वही हैं जो हम कई दिनों से जिनको देख रहे हैं और उनमें से साथ साथ कुछ की मशक कर रहे हैं। आज पढ़ाए जाने वाले हासिलात ताल्लुम भी वही हैं जो हमने कल पढ़े थे, यानी उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सके, गिनती, हुरूफ, अल्फाज, जुमलों, अशिया, नाम और ज़ात के हवाले से सवालात के जवाबात दे सके, आहंग और लय से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर लुत्फ़ उठा सके और मतन या तस्वीर से मुतल्लिक तफ़हीमी सवालात के जवाबात लिख सके। आपको याद होगा कल भी हमारे यही हासिलात ताल्लुम थे और कल के सबक के बाद की पढ़ाई के बाद आप इस काबिल हो चुके होंगे इंशाअल्लाह कि आप इन हासिलात ताल्लुम को अच्छे से समझ चुके हों। अपने आज के सबक से पहले मुझे ये बताइए कि हमने जो हम्द कल पढ़ी उसमें अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का जिक्र था? बिल्कुल सही, हमने पढ़ा कल फलों के बारे में। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी जिसमें फल थे, ज़मीन, आसमान, बादल, पानी, सूरज, चांद, सितारे, ये वो तमाम नेमतें हैं जो हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखी हैं। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि रिस्क किसे कहते हैं? जी, ये और फिर आप बताइए कि हम सब पर करम कौन करता है? मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मौलमा को ये दोनों सवालात और इसी से मिलते जुलते और सवालात के जवाबात अपनी मौलमा को दीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, आपने अपने कल की सबक की दोहराई कर ली होगी, अच्छे से बता दिया होगा कि हमने कल क्या पढ़ा और उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, इस नज़्म का जो हिस्सा हम पढ़ेंगे वो आपकी किताब पर कुछ इस तरह से मौजूद है। दिल का चैन ये बख्शा किसने, दिल का चैन ये बख्शा किसने, सच्चे दीन पे रखा किसने, यार अब तूने, यार अब तूने। इसमें आपने एक लफ्ज पढ़ा चैन। चैन का क्या मतलब है? सुकून और इत्मीनान। इसी तरह एक लफ्ज है बख्शा। बख्शा किसे कहते हैं? अता करना। बख्शा, अता किया या दिया। इसी तरह आपने इसमें पढ़ा रब। रब कल भी हमने पढ़ा था जिसका मतलब ये होता है पालने वाला, यानी अल्लाह ताला। तो प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और असातिज़ा कराम आप अपने बच्चों को जो मिसरे दिए गए इनकी बुलंद ख़्वानी लय और आहंग से जमात में करवाइए। जी बच्चों, आपने यकीनन बुलंद ख़्वानी कर ली होगी और आज आपकी ये नज़्म मुकम्मल भी हो गई। अब हम इसकी मश्क किए लेते हैं। मश्क में मौजूद आज हम जो काम करेंगे, अभी आप जो जमात में करेंगे, वो है आपका सवाल नंबर 5 और सवाल है कॉलम मिलाकर अशार मुकम्मल करें। आपने चूंकि पूरी नज़्म मुकम्मल कर ली तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन से शेर का कौन सा हिस्सा कहाँ मौजूद है। इसमें सबसे पहला मैं आपके लिए किए देती हूँ, दिल का चैन ये बख्शा किसने, और इसका जवाब आपने अगले कॉलम में तलाश करना है। इससे इस शेर का अगला हिस्सा कॉलम बे से तलाश करें। पहला मैं आपके लिए किए देती हूँ और इसके बाद बाकी की मश्क आपने अभी जमात में कर ली है। जैसे दिल का चैन ये बख्शा किसने, सच्चे दीन पे रखा किसने, ये इसके साथ इसी तरह आपने लकीर लगा के इन कॉलम्स को मिलाना है। वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस सवाल को अभी अपनी जमात में मुकम्मल कीजिए। जी बच्चों, मुझे यकीन है आपने इस सवाल को कर लिया होगा और ये बहुत आसान था। आपको बहुत अच्छे से चूंकि नज़्म की समझ आ गई थी तो आपने इसको बहुत जल्दी किया होगा। आपके लिए एक सरगर्मी है और सरगर्मी भी आपकी किताब में मौजूद है, सरगर्मी नंबर 6।
یہ ہے मुअल्लिम या मुअल्लिमा, बारी बारी हर तालिब इल्म को दुरुस्त आहंग और लय से अपना पसंदीदा शेर सुनाने का कहें ताकि दूसरे बच्चे सुनकर लुत्फ उठा सकें। अब आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी पसंद का शेर ये नज़्म सुनने के बाद मज़ीद बेहतरीन अंदाज में, आहंग से और लय से, ऊंची आवाज़ में अपनी जमात में सुनाना है ताकि आपके बाकी दोस्त, बाकी हम जमात भी उससे लुत्फ उठा सकें। जी तो प्यारे बच्चों, आप सब ने अपना अपना पसंदीदा शेर सुनाया। मुझे यकीन है आपने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत आहंग से और लय से सुनाया होगा। आपका आज का जो घर का काम है वो कुछ इस तरह से है। आपने एक सवाल है आपके पास, आसमान पर चांद और सितारे कब नजर आते हैं? इसका जवाब होगा आसमान पर चांद और सितारे रात को नजर आते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई 3 चीजों के नाम लिखें। मैं आपको इसका जवाब खुद से दिए देती हूँ, आपने इसमें से अपनी मर्जी का जवाब लिखना है। जैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं आसमान, पानी, मिट्टी, हवा, बादल, बारिश, जमीन, सूरज और सितारे। ये देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये भी अल्लाह की एक बनाई हुई चीज है बारिश, और अल्लाह ने हमारे लिए आसमान बनाया, उस पे बादल बनाए, और अल्लाह ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें बनाई जैसे सूरज, खेत, पहाड़, आसमान, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम इंसान और तमाम जानदार जिंदा हैं, वो है हवा, ऑक्सीजन। अल्लाह ने हमारे लिए दरख्त बनाए। तो आपने इसी तरह की कोई सी भी 3 चीज़ें सोचनी, उनके नाम सोचने और अपनी कॉपी पर खुशखत अंदाज में तहरीर करने। आपके लिए एक वर्कशीट भी तरतीब दी गई है। वर्कशीट कुछ इस तरह से है, आपने इसमें अपना नाम लिखना है, जमात लिखनी है, स्कूल का नाम, और दिए गए सवालात के जवाब मुकम्मल जुमले में लिखने हैं। पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान किसके लिए बनाए? आपने दी गई जगह पर यहाँ पर इसका मुकम्मल जवाब लिखना है। इसी तरह आपका सवाल नंबर 2 होगा, अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए और कौन सी चीज़ें बनाई? आपको जो चीज़ें लगता है बहुत हमारे फ़ायदे के लिए, उसका जवाब यहाँ पे लिखना है। फिर आपको एक और तस्वीर दी गई है, आपने इस तस्वीर को देखना है और 3 जुमलों में तस्वीर का तारुफ बताना है। जैसे ये तस्वीर किस जगह की है, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, मुसलमान यहाँ क्यों जाते हैं, वगैरह वगैरह। आप इस तरह के और सवाल सोचें और कोई भी 3 जुमले ऐसे लिखिए, यहाँ इस दी गई जगह पर, यहाँ पर 3 जुमले लिखिए और इस तस्वीर का तारुफ बताइए कि ये तस्वीर क्या है और आपको इससे क्या समझ आया। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारा था आज का सबक। असातिज़ा कराम और वालिदैन मज़ीद वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और असातिज़ा के लिए तमाम दिया गया जो मवाद है वो नीचे लिंक में मौजूद है, आप उससे जब चाहें फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।